हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आप सभी को ब्राइट जीएस क्लासेस की ओर से तथा हमारी ओर से आप सभी को इस पावन पर्व हर्षोल्लास पर्व यानी प्रकाश पर्व की ओर से या दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं व आपको कोटि कोटि आपको इस पर्व की शुभकामनाएं हैं। आज हम इतिहास के अंतर्गत हम छठी शताब्दी के उन महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे जो 16 महाजनपद हुए, जिसके अंतर्गत मगध का उत्कर्ष सबसे ज्यादा फैला। तो महाजनपद काल हम पढ़ते हैं। महाजनपद काल कब से आया, तो ध्यान देते हैं। महाजनपद काल, महाजनपद काल। तो महाजनपद काल जो है, महाजनपद काल बताया जाता है कि 600 ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, या हम कह सकते हैं 600 बीसी। ठीक, 600 ईसा पूर्व या 600 बीसी में, या छठी शताब्दी से ये महाजनपद काल माना जाता है। इसके बारे में जानकारी, महाजनपद काल के बारे में जानकारी का जो स्रोत माना जाता है वो कौन सा है, तो बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय। तो सबसे पहले आपका एक बौद्ध ग्रंथ आता है, बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है आगंतुर निकाय। ठीक, आगंतुर निकाय के अंत में हम देखते हैं कि महाजनपदों की जानकारी मिलती है। आगंतुर निकाय में महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में चर्चा की गई है। बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय के अंतर्गत 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक, यानी आगंतुर निकाय का जो सर्वाधिक कहने का मतलब है यानी जानकारी का स्रोत है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का क्या है, स्रोत माना जाता है। उसी प्रकार से जानकारी का दूसरा स्रोत है, वो है जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ की एक पुस्तक है भगवती सूत्र है। तो भगवती सूत्र के अंतर्गत भी 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। हम इन दो ग्रंथों में हम महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय और दूसरा महाजनपद है, वो दूसरी एक पुस्तक है भगवती सूत्र। ठीक, लेकिन जिसमें से सबसे ज्यादा प्रमाणिक आपको मिलता है तो वो है आपका आगंतुर निकाय। आगंतुर निकाय के अंतर्गत 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिली है। 16 महाजनपद के कौन कौन थे मगध के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं 16 महाजनपद। तो सर्वाधिक महाजनपद देखा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर महाजनपद किसी राज्य में मिले हैं तो वो उत्तर प्रदेश में मिले हैं, उत्तर प्रदेश। तो महाजनपदों में हम देख लेते हैं। तो भगवती जैन ग्रंथ आपका कौन है, भगवती सूत्र। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक महाजनपद जो मिले हैं, सर्वाधिक महाजनपद मिले हैं वो उत्तर प्रदेश में मिले हैं। उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में एक जनपद मिला है, दक्षिण भारत में, जिसका नाम क्या है, अस्मक है। एक दक्षिण भारत का एक महाजनपद है अस्मक, जो दक्षिण भारत में मिला हुआ है, दक्षिण भारत। ठीक, तक्षशिला के बारे में जानकारी मिलती है। तक्षशिला ये आपके भारत से बाहर है। तो 16 महाजनपद के बारे में हम आज पढ़ेंगे। 16 महाजनपद कौन कौन से, तो 16वीं शताब्दी या छठी शताब्दी के अंतर्गत इसका विस्तार मिलता है। महाजनपदों के बारे में प्रमाणिक जो पुस्तक है, वो सर्वाधिक जानकारी का स्रोत या प्रमाणिक पुस्तक है, वो आगंतुर निकाय है। 16 महाजनपद। अच्छा, महाजनपद काल को हम द्वितीय नगरीकरण की उपमा भी देते हैं। इसको हम क्या कहा जाता है, द्वितीय नगरीकरण की उपमा भी दी जाती है।
द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। या इसको हम संघर्षरत जनपदों का युग भी कहा जाता है। संघर्षरत जनपदों का युग भी कहते हैं, क्योंकि इस युग में क्या हुआ था, जो 16 महाजनपद थे अपने अपने सीमा क्षेत्र का विस्तार करने में लगे हुए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा 16 महाजनपदों में जो सर्वाधिक यानी संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ा वो था मगध जनपद का उत्कर्ष हम देखेंगे। इससे पहले हम 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियों को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 16 महाजनपदों के नाम हम देख लेते हैं कि कौन कौन से 16 महाजनपद हुए हैं और उनकी राजधानियां जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। तो महाजनपद तो 16 महाजनपद। तो पहला महाजनपद है आपका भी चंपा। तो चंपा यानी पहला जो महाजनपद आपका माना जाता है, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, यहां पर उल्टा हो गया है, यानी अंग यानी पहला महाजनपद हुआ अंग की राजधानी जो हुई वो कौन सा हो गई, चंपा हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी, चंपा। मगध, इसी प्रकार से मगध एक जनपद हुआ, तो मगध की राजधानी क्या होगी, राजगृह मगध की राजधानी थी। राजगृह यानी अंग की राजधानी क्या हो गई, चंपा, और मगध की राजधानी हो गई राजगृह। काशी की राजधानी वाराणसी मानी जाती है। काशी वाराणसी मानी जाती है। ठीक, इसी प्रकार से वज्र एक महाजनपद हुआ जिसकी राजधानी क्या है, वैशाली राजधानी है। ठीक, तो अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह तथा वज्र की राजधानी वैशाली। कौशल 5वें नंबर पर है आपका कौशल की राजधानी श्रावस्ती मानी जाती है। श्रावस्ती। ठीक, सबसे ज्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध के इसी श्रावस्ती पर मिले थे। ठीक, और मल्ल की राजधानी 6ठे नंबर पर आपका है मल्ल की राजधानी कुशीनारा या पावापुरी भी कहा जाता है, या पावापुरी भी कहा जाता है। कुशीनारा या पावापुरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, मल्ल की राजधानी कुशीनारा। चेदी की राजधानी शक्तिमती है। चेदी की राजधानी क्या मानी जाती है, शक्तिमती है। ठीक, तो अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह, काशी की वाराणसी, वज्र की वैशाली, कौशल की श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनारा या पावा भी कहा जाता है, और चेदी की राजधानी शक्तिमती है। 8वें नंबर पर आपके जो 16 महाजनपद की राजधानी वो गिनी जाती है, वो कौन सी है, वत्स है। वत्स की कौशाम्बी मानी जाती है। वत्स की राजधानी क्या है आपकी, कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी क्या है आपकी, कौशाम्बी है। 9 नंबर पर या 9वें नंबर पर जो आपकी राजधानी आ जाती है कुरु है। कुरु की राजधानी वत्स। कुरु की राजधानी जो आपकी मानी जाती है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ मानी जाती है। इंद्रप्रस्थ है। तो इस प्रकार से ये 9 राजधानियां हुई, 9 राजधानियां। और 10वें नंबर पर जो राजधानी है, 10वें नंबर पर जो आपकी 16 महाजनपद की राजधानी मानी जाती है वो पांचाल की राजधानी ऐच्छन्न है, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। पांचाल की राजधानी, इसकी 2 राजधानियां हो वैसे तो ऐच्छन्न है। ठीक, ऐच्छन्न मानी जाती है, ऐच्छन्न। ठीक, या काम्पिल्य। ठीक, या इसी प्रकार से 11वें नंबर पर पांचाल के बाद में जो 11वें नंबर पर आ जाती है वो मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। विराटनगर। ठीक, विराटनगर है। फिर 12वें नंबर पर मगध के बाद जो 12वें नंबर पर आती है
वो कौन सी है? सूरसेन। सूरसेन की मथुरा, सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या हो जाएगी भाई? मथुरा हो जाएगी। ठीक। 13वें नंबर पर सूरसेन के बाद में जो 13वें नंबर की राजधानी है सूरसेन, अस्मक है। अस्मक की राजधानी पोटल या पोटली मानी जाती है। अस्मक, अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटल। अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटल, पोटल या पोटली मानी जाती है। पोटली, ठीक, पोटली मानी जाती है, पोटली मानी जाती है। यहां पर हम 14 नंबर पर लिख लेते हैं। 14वें नंबर पर जो राजधानी आपकी अस्मक के बाद में आती है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती, अवंती की राजधानी आपकी उज्जैन या उज्जैनी मानी जाती है। उज्जैनी या उज्जैनी मानी जाती है। उज्जैन या उज्जैनी कहा जाता है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है और कंबोज की घाटक है। गांधार, गांधार की राजधानी, गांधार की राजधानी क्या है आपकी? तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला है। और काम्बोज जो लास्ट राजधानी है, काम्बोज, काम्बोज की राजधानी जो कंबोज, जो काम्बोज की राजधानी आपकी मानी जाती है घाटक। ठीक, हाटक, सॉरी, हाटक मानी जाती है, हाटक है। इस प्रकार से 16 महाजनपदों की कुछ राजधानियां हैं जिनको हम मगध यानी बौद्ध धर्म के बाद में हम पढ़ते हैं। तो अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगिरा, काशी की राजधानी वाराणसी, वज्र की राजधानी वैशाली, कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनारा या पावापुरी, चेदी की राजधानी शक्तिमती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुर की राजधानी इंद्रप्रस्थ और पांचाल की राजधानी अहिच्छन्न और विराटनगर किसकी राजधानी? मत्स्य, मत्स्य या मत्स्य भी कहा जाता है। और शूरसेन मथुरा है और अस्मक की राजधानी पोटल या पोटली। अवंती की राजधानी उज्जैनी है, गांधार की तक्षशिला है और कंबोज की राजधानी हाटक मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमने इनकी राजधानियां पढ़ी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न पूछे भी जाते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से यानी इन राजधानियों में आपस में संघर्ष करते हुए कौन कौन से अपना विकास करते चले गए, जिसमें से सबसे ज्यादा हम मगध के बारे में पढ़ते हैं। मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम मगध के उत्कर्ष में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।